विक्रम बेताल की कहानी बचपन में हम सब ने सुनी है ना। विक्रम जाते हैं जंगल में और वहाँ से एक लाश को उतारते हैं पेड़ से और अपने कंधे पे रख के चलते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि तुम्हें बीच में कुछ नहीं बोलना है। और दूसरा, अगर तुम्हारे मन में कोई बात आई है और तुम नहीं बोलोगे तो मैं वापस चला जाऊँगा, और अगर तुमने बीच में बोला तो भी मैं वापस चला जाऊँगा। और ये इस तरह से 25 कहानियाँ उसमें हमें सुनने को मिलती हैं। हर कहानी का महत्व है, अलग अलग महत्व है, अलग अलग बातें हमें सीखने को मिली हैं, लेकिन पूरा विक्रम बेताल का ये जो परिदृश्य है, इससे क्या सीखने को मिलता है समझिए। जब जब विक्रम उस बेताल को अपनी पीठ पर लाद कर चल रहे हैं और जब जब बेताल उस कहानी को सुनाना शुरू करते हैं, तो विक्रम के मन में उस कहानी के साथ साथ चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे कहानी सुनाई जा रही है, वैसे वैसे विक्रम के मस्तिष्क में चिंतन भी चल रहा है। अब देखिए, अब चिंतन चल रहा है इसलिए कि आखिर इसका परिणाम क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, क्या इसे ऐसे करना चाहिए था, नहीं इसे वैसे करना चाहिए था। ये तमाम मन में प्रश्न उठ रहे हैं और उसके उत्तर और समाधान की दृष्टि से भी मन में उत्तर उठ रहे हैं। और जब जब ऐसा होता है, बेताल पूछता है और उनको उत्तर देना पड़ता है और बेताल चला जाता है। यानी कि सारी मेहनत, तपस्या, साधना व्यर्थ हो जाती है। अंतिम 25वीं कहानी में जब बेताल सुनाता है कहानी, तब तक इतनी परिपक्वता विक्रम में आ चुकी होती है, विक्रमादित्य में आ चुकी होती है कि उस कहानी के पात्रों के साथ साथ उनके मन में विचारों का उठना बंद हो चुका होता है और उनका मन एकदम शांत होता है। वो कहानी सुन रहे हैं लेकिन उससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हुए हैं, और जब वो बिल्कुल अलग रखे हुए हैं तो वो कोई विचार, कोई चिंतन नहीं उठा रहे, मतलब यात्रा पूरी हो जाती है। बस यही है इस विक्रम बेताल के पूरे परिदृश्य का परिणाम। जब तक एक साधक के मन में, जब तक एक व्यक्ति के मन में इतना नियंत्रण ना आ जाए कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम शांत रह सकें और उसके साथ साथ अपने आप को उत्तेजित, उद्वेलित, उत्साहित, क्रोध, राग या द्वेष से खुद को प्रभावित ना होने दें, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी। बेताल जाता रहेगा, हमें लौट लौट के फिर से उसी यात्रा पर ज़ीरो से शुरू करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दिन हो आपका शुभ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ करें साधना इस तरह से कि दूसरों की बातों का प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। ओम नमस्ते जी।